प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम सभी एक नया चैप्टर जिसका नाम है अबुल फजल, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आशा करते हैं आप सभी लोग जो वीडियो इससे पहले अपलोड हुए हैं वो आप लोग देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो वापस जाकर उनको देख लीजिए और तब फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। अबुल फजल के पूर्वज कई पीढ़ी पहले भारत में आकर बस गए थे। इनके पिता मुबारक आगरा के पास रहते थे। उनके दो पुत्र थे, फैजी और अबुल फजल। मुबारक बड़े स्वतंत्र विचार के थे। जो बातें उन्हें ठीक नहीं जचती उन्हें वह नहीं मानते। मुबारक का प्रभाव दोनों भाइयों पर पड़ा। दोनों भाई धार्मिक बातों में अति उदार और विवेकशील थे। दोनों बहुत विद्वान और अनेक विषयों के कुशल ज्ञाता थे। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी को आगरा के पास ही हुआ था। फैजी इनसे 4 साल बड़े थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता द्वारा ही हुई। जब अबुल फजल छोटे थे तभी राजधानी के निकट उपद्रव हो गया था। मुबारक उपद्रवियों के साथ रहे, इसलिए अकबर के कोप के भाजन हो गए। किंतु कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के प्रयत्न से अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया। फैजी अकबर के दरबार में गए। उन्होंने कविता पढ़ी। उनकी मधुर कविता पर अकबर मुग्ध हो गए और वह उसी दिन से दरबार में आने जाने लगे। अबुल फजल उस समय 15 वर्ष के थे। दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे। इनके ज्ञान को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। उसी समय की एक घटना कही जाती है। अबुल फजल एक फारसी पुस्तक मिली। पुस्तक अच्छी थी किंतु आधी चली थी। अबुल फजल ने जला अंश कैंची से काट डाला, वहां सादा कागज जोड़ा और ऊपर से पढ़कर अपने मन से सब पृष्ठों में शेष अंश लिख डाला। कुछ दिनों के बाद कहीं से उस पुस्तक की दूसरी प्रतिलिपि कोई लाया। अबुल फजल ने अपनी प्रति उससे मिलाई। उन्होंने जो लिखा था उसमें कहीं नए शब्द तथा नए ढंग के वाक्य आ गए थे, किंतु बात जो अबुल फजल ने लिखी थी वही पूरी पुस्तक में भी थी। ये 24 वर्ष के थे जब अकबर ही से इनकी भेंट हुई। फैजी ने अपने छोटे भाई का परिचय सम्राट से कराया। पहले ही दिन अकबर पर इनकी विद्वता का प्रभाव पड़ा। अकबर बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे। सब लोग साथ गए थे, अबुल फजल नहीं गए। अकबर ने अनेक बार इन्हें स्मरण किया। जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर अकबर फतेहपुर सीकरी लौटे तब वे इसकी चर्चा करने लगे और उन्होंने कुरान की एक भेंट की जो उन्हें स्वयं अपने ढंग से अकबर के लिए तैयार की थी। अबुल फजल ने राजकुमारों को कुछ दिन पढ़ाया भी था। दरबार में उनका मान प्रतिदिन बढ़ता गया। अनेक राजकीय पदों पर उन्होंने काम किया। अबुल फजल विद्वान तो थे ही, सैनिक भी थे और कई युद्धों में सम्राट की ओर से गए थे। युद्धों का संचालन भी किया था। एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे। उस समय बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से जहांगीर का साथ दे रहे थे। फजल ने सब प्रकार से सम्राट की सहायता की और उसके परिणाम स्वरूप जहांगीर अपने कार्य में सफल न हो सका। जहांगीर ने समझा अबुल फजल ही राह का कांटा है, उसे ही हटाना चाहिए। अबुल फजल उन दिनों दक्षिण में थे। उन्हें अकबर ने बुलाने के लिए आदमी भेजे। जहांगीर को इसका पता लग गया। उसने उनकी हत्या की गुप्त योजना की। अबुल फजल जब दक्षिण से लौट रहे थे, राह में लड़ाई में वे मारे गए। अकबर उनकी बाट देख रहे थे। दिन पर दिन गिने जाने लगे। किसी का साहस नहीं होता था कि यह समाचार अकबर के सम्मुख ले जाया जाए। अंत में यह समाचार अकबर के सम्मुख लोग ले गए। जब उन्हें पता लगा कि जहांगीर ही अबुल फजल के वध का कारण थे, उनके शोक की सीमा न रही। कई दिन तक उन्होंने भोजन न किया। उन्होंने कहा, यदि सलीम राज ही चाहता था तो मुझे क्यों नहीं मार डाला। अबुल फजल के जीते रहने से मैं कितना सुखी होता। अबुल फजल सत्य से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। सत्य को ही वो सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसी से इनका किसी धर्म से विरोध नहीं रहा। घर के नौकर चाकर भी इन्हें अपने घर का ही समझते थे। यदि किसी कर्मचारी से त्रुटि पाते थे तो समझा बुझाकर उसे ठीक राह पर लाते थे। अकबर ने अबुल फजल की अनेक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा था। महाभारत, भागवत आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था जो अब तक मिलते हैं। फारसी में उन्होंने अकबरनामा नामक विशाल ग्रंथ लिखा जिसमें अकबर के राज का वर्णन है। आईने अकबरी भी इन्हीं का लिखा ग्रंथ है जिसमें अकबर के शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। दोनों ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं और बहुत ही महान माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अबुल फजल कितने महान थे।
कितने ज़्यादा बड़े विद्वान थे और इनकी बुद्धिमत्ता तो कोई सीमा ही नहीं थी, जिसका परिचय इन्होंने दिया कि एक आधी जली किताब को काट करके इन्होंने फिर से उसमें पन्ने जोड़ करके लिखा और वो वैसा ही था जैसा कि नया किताब था। और इसी के कारण इनको अकबर के दरबार में जगह मिली और ये वहाँ के 9 रत्नों में से एक कहलाए और अकबर इनको बहुत ज़्यादा मानते थे और ये समय समय पे अकबर के साथ युद्धों में भी जाया करते थे, क्योंकि अकबर को इनका सानिध्य प्राप्त था। अकबर इनको देख के बहुत सुख महसूस करते थे, बहुत खुश होते थे। हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना चाहिए और उसको समाज में बांटना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चीज़ से हमको जो शिक्षा मिली कि हमें जाति धर्म के भेदभाव को मिटा करके हमेशा शिक्षा ग्रहण करने पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो से संबंधित या इस चैप्टर संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पे दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और यदि कोई सुझाव हो तो आप वीडियो में कमेंट में लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, खराब लगे डिसलाइक कीजिए और वीडियो में जो कमियां रही कमेंट के माध्यम से बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।